कहीं भी अगर मंदिर बनता है तो क्या वो जगह पहले से अलॉट होती है क्या समिति को? जहाँ भी सरकारी जगह वहाँ मंदिर बन सकता है, तो जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो मूर्ति क्या बन सकती आज का देश, आज की जो सरकार है वो ये चाह रही है कि मंदिर सरकारी जगह में बनेगा तो चलेगा, मगर बाबा साहब की जो प्रतिमा है। जी, जी, सरकारी जगह में बिल्कुल, लगाई जाए तो वो अवैध होगी। बिल्कुल सरकार की इस तरह की जो सोच है ये बहुत घटिया सोच है, इसका हम वहाँ एक बहुजनों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की जो सीट हैं, विधानसभा सीट हैं, वो रिजर्व हैं। मगर आज के नेता हम देखें तो चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के बाद में अभी तक किसी के बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर मिशन न्यूज। आष्टा से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा के ग्राम नौगांव बापचा में कल कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज बहुजन कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय जाकर घटना के विरोध में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की जनसंख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा अनुसूचित जाति सीट के लिए आरक्षित भी हैं, मगर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आए हैं। देखिए आगे ये खास रिपोर्ट। असामाजिक तत्व मुर्दाबाद, असामाजिक तत्व मुर्दाबाद, असामाजिक तत्व मुर्दाबाद, असामाजिक तत्व मुर्दाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर मिशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सोलंकी। मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के कार्यालय में, और यहां पर जो आज लोग आए हैं, जो जनता है, ये इसलिए आए हैं कि कल आष्टा तहसील के ग्राम नौगांव में बाबा साहब की प्रतिमा को कुछ लोग असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। इस समय पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है और ये लोग आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता देवकरण कुराल जी। क्या मामला है जो आप आज आष्टा कार्यालय पे आए? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी जमीन पर हम पुनः प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एसडीएम महोदय का कहना है कि उन्होंने कहा है कि जो जगह है वो कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण की गई और शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा करके बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई। तो कहाँ तक सही है? ये गलत है कि हमारे महापुरुष बाबा एसडीएम साहब महोदय का बयान है। ये एसडीएम महोदय का कहना है। मैंने एसडीएम महोदय का तुरंत विरोध भी किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो समस्त हजारों करोड़ों दलित शोषितों को मसीहा जिन्हें वो भगवान से बढ़कर मानते हैं। आप देख सकते हो कि कहीं भी अगर मंदिर बनता है तो क्या वो जगह पहले से अलॉट होती है क्या समिति को? जहाँ भी सरकारी जगह वहाँ मंदिर बन सकता है, तो जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो क्या आज का देश, आज की जो सरकार है वो ये चाह रही है कि मंदिर सरकारी जगह में बनेगा तो चलेगा, मगर बाबा साहब की जो प्रतिमा सरकारी जगह में लगाई जाए तो वो अवैध होगी? बिल्कुल सरकार की इस तरह की जो सोच है ये बहुत घटिया सोच है, इसका हम कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हर समय पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब दलितों शोषितों के नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो पूरे भारत के हैं, उनको पूरे विश्व में पूजा जाता है। इसलिए अभी बीजेपी और कांग्रेस ने एक मऊ में बड़ा कार्यक्रम किया, वहीं बीजेपी लगातार बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम कर रही है। क्या इस सिर्फ राजनीति हो रही है? ये बाबा साहब के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। बाबा साहब की तो ये मानते नहीं, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान को ये मानते नहीं, खाली मात्र बाबा साहब के चित्र को सामने रखकर ये बाबा साहब के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और राजनीति करते हैं। सिद्धिगंज थाने का अंतर्गत ग्राम नौगांव में कल बाबा साहब की प्रतिमा कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ी है। आपके संज्ञान में है? जी, अभी तक क्या कार्रवाई मैडम, और क्या आरोपी पकड़ाएंगे? ये प्रतिमा हाल ही में वहाँ पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके हाल ही में स्थापित की गई है, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने संबंधित समुदाय के लोगों को यहाँ पर बुलाया भी था और उन्हें
यह भी सूचित कर दिया गया था कि इस प्रकार से आप शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके और एक प्रतिमा को असुरक्षित स्थान में अगर स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से ये भविष्य में किसी न किसी अप्रिय घटना की ओर इशारा करती है। और मेरी समझाइश देने के उपरांत भी इनके द्वारा ये प्रतिमा को वहाँ से सुरक्षा, ना तो उसकी सुरक्षा की गई और न ही उसे वहाँ से हटाया गया। मैम अभी तक किसी को जांच के लिए बुलाया गया है? थाना स्तर से अपने पुलिस प्रशासन द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही हमें दोषी इस बारे में कोई भी सुराग मिलता है तो हमारा प्रशासन उसको तदनुसार एक्शन लेगा। ठीक है मैडम, थैंक यू।